बच्चों को कैसे अनुशासित किया जाए? वाणी को ठीक करते हैं बच्चों का, फिर व्यवहार भी ठीक होता है। पूरा ढीला छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, और इतना डंडा लेके उनके पीछे पड़े रहोगे तो भी होने वाला नहीं है काम। गुरुजी, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देते हैं, मगर बच्चे क्यों वो संस्कार में नहीं चलते? क्योंकि आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हो, उनके दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हो, और अड़ोस पड़ोस के बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो, आप वातावरण के बारे में नहीं सोचते हो। अरे भाई, आपके बच्चे पर आपका असर बहुत कम है, उनके साथी संगातियों के जो असर है वो अधिक पड़ता है। इसलिए बच्चों के जो संगत है, इनके साथी संगाती है, स्नेह मित्र है, इन पर आपका ध्यान होना चाहिए। उनको सुधारो। उनके आसपास कितने होते हैं? 10-15 बच्चे हो तो मुश्किल से, वैसा देखा जाए तो आपके बच्चों के 4-5 से अधिक मित्र तो नहीं होते, उंगली में गिना जा सकता है। घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है तो कितने लोग आते हैं? 15-20 लोग। वैसे रोज रोज कितने बच्चों से बात करते हैं आपके बच्चे? 4-5-10। उन 4-5 बच्चों पर आपका असर यदि होता है तो फिर आपके बच्चे भी आपकी बात सुनते हैं। कल्पना करो, सारे पोषक मिल करके अपने सब बच्चों पर एक अच्छा असर पैदा करने के लिए उनको ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण निर्मित करके दे, आप देखोगे उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। सारी बुराइयों से बच्चों को बचा सकते हैं। नशाखोरता और गाली गलौज देना, ये सब चीज़ों से बच्चों को बचा सकते हैं। आपको गौर से बच्चों को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। गौर से देखिए क्या क्या बात करते, कैसी बातें करते हैं। इनकी भाषा में गाली गलौज है और आप नहीं करते हो, बच्चे करते हैं, तो संगत से आ गया ये बात। तो माता पिता को तुरंत बोलना चाहिए, ऐसे शब्द दोबारा तेरे मुंह से नहीं आने चाहिए। तो पहले से हम वाणी को ठीक करते हैं बच्चों का, फिर व्यवहार भी ठीक होता है। हम छोड़ देते हैं जो बोल रहा है बोलने को। बच्चों के वाणी में ऐसी खराबी निकलती है, ऐसी ऐसी गालियाँ निकलती है, तो फिर वो कृत्य में आने में कोई देर नहीं लगती। सो वाणी की शुद्धता पर जोर दो बच्चों। माता पिता और अध्यापकों की डांट फटकार से बच्चों की जिज्ञासा मर जाती है। बच्चों को कैसे अनुशासित किया जाए ताकि उनकी जिज्ञासा बनी रहे? बच्चों को बड़ा करना एक कला है, अपने में अनूठी कला है। पूरा ढीला छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, और इतना डंडा लेके उनके पीछे पड़े रहोगे तो भी होने वाला नहीं है काम तुम्हारा। सितार का, गिटार का तार यदि बहुत टाइट हो जाता है तो संगीत नहीं निकलता, और एकदम ढीला होता है तो भी सुर नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग पकड़ के चलना पड़ेगा। अमीर घरों के बच्चों को लोग ऐसे छोड़ देते हैं, छूट दे देते हैं। बाद में बच्चे बड़े होके माँ बाप को गाली देते हैं, बोलते तुम लोगों ने हमको क्यों नहीं पहले सजग किया इस बारे में, तुमने हमको क्यों नहीं शिक्षा दी इसके बारे में, सजा क्यों नहीं दिया हमें। तब माता पिता को समझ भी नहीं आता हम क्या करें, बहुत दुखी हो जाता। इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक कला है, और इस कला को हासिल करना हो, प्राप्त करना हो तो ध्यान करना बहुत आवश्यक है। रोज माता पिता को ध्यान करना चाहिए, तब आपके भीतर युक्तियाँ सूझेगी, कब क्या करना ये अपने आप अपने मन में उपजेगी ये बातें। किशोर अवस्था में होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तन हर बच्चे के लिए नए होते हैं। हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे बच्चे मानसिक और शारीरिक बदलाव को स्वयं संभाल सकें? अभी नई जो नीति आई है, शिक्षा नीति, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। वो अपने मूल से जोड़ती है, अपनी संस्कार से, संस्कृति से जोड़ने की एक प्रयत्न है।
ये भी रखना पड़ेगा, हम जो मॉरल वैल्यूज़ है, नैतिकता को जो पेश करते हैं, इसको बहुत गंभीर करके पेश करना नहीं चाहिए। क्यों बच्चे इतना गंभीरता पसंद नहीं करते, जिसमें थोड़ा सा हास्य रस हो, मन को लुभाने वाली चीज़ हो, उनकी जो लोकप्रियता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रिय लगे, अच्छे लगे बच्चों, तो उस चीज़ को तो अवश्य युवा पीढ़ी अपनाएंगे। S+ प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो वही ज्ञान ध्यान है, मगर उनकी भाषा में डली हुई है तो उनको इतना आनंद आने लगता है, उसमें रस आने लगता है, उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, इससे विकास होता है। एक बार फिर ध्यान का चस्का लग जाता है उनको, बाकी सारी नशे वशे सब छूट जाते हैं। हमारे यहाँ देखो कितने युवा बैठे हैं, सब युवा ही है, 70-80% युवा ही है, और जो बाकी भी जो है वो मन से भी युवा है। बच्चों की अपनी दुनिया होती है, बच्चों की दुनिया में वो लोग जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, अपना मस्त रहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सब करते रहते हैं। उनकी अपनी दुनिया कोई बोझिल नहीं लगता, जीवन को वो खेल के रूप में लेते हैं। वो दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में उसको कोई खबर नहीं, पता भी नहीं, पता होने से भी उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। इस तरह से वो जीवन जीते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भी, एक मुक्त और ज्ञानी सब देखता है, सब सुनता है, सबके साथ रहता, फिर भी भारी नहीं लगती, जीवन कोई बोझिल नहीं लगता। जो ज्ञानी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बीच में जो है वो परेशान रहते, किसने क्या कहा मुझे, क्या हुआ, ये इसका मन कैसा, उसका दिमाग कैसा है, इसमें उलझ उलझ करके हम दुखी हो जाते हैं। ये जागो, जाग के देखो, सब सपना है, सब माया है, मिथ्या है। जगत मिथ्या जब तक नहीं लगता है तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, और परमात्मा सत्य लगे तो जगत मिथ्या होना ही है। मिथ्या माने क्या, कोई मायने नहीं रखता है। लहर जैसे उठी निकल गई, लहर कितनी देर के लिए उठती है, थोड़ी देर के लिए, और लहर उसी पानी का है, कोई अलग वस्तु तो है ही नहीं। ऐसे एक ही सत्ता, एक ही ब्रह्म तरह तरह के खेल रचाया, कहीं दुश्मन के रूप में, कहीं मित्र के रूप में, कहीं जानकार, कहीं अनजान के रूप में, तरह तरह के रंग रूप नाम रूप का जगत है ये सब एक खेल है। ऐसा जब भास होता है तब अंदर एक ऐसी गहरी शांति छा जाती है, प्रसन्नता छा जाएगी जिसको कोई नहीं छीन सकता तुमसे। यही है वेदांत का सार। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य। मिथ्या माने क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। मिथ्या माने जो बदलता है, सत्य क्या है, जो बदलता नहीं है, जो शाश्वत है। इतना जान लोगे तो मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अरे अब तक जो कुछ भी हुआ जीवन में, ये सपना नहीं लग रहा है क्या? अब तुम लोग गाड़ी लेके आए, बस में आए, ट्रेन में आए, फ्लाइट में आए, अब वहाँ चढ़ते वक्त कुछ भाव था, उतरते वक्त कुछ भाव, यहाँ पहुँचते ही कुछ और अपने को अनुभूति हुई। तो अब तक की जो भी बात हुई ये सब सपना लग रहा है ना, ऐसे ही आगे भी जीवन में सब होता है। कुछ मन चाहे, कुछ अनचाहे बातें सब घटती है, खत्म हो जाती है फिर जीवन। तो ज्ञानी के लिए भी जीवन एक खेल लगता है और बच्चों के लिए भी है। अब बीच में जो लोग हैं उनको बोझिल लगता है, चेहरा देखो लटका के घूमते रहते हैं। कभी लगता है इनके गाल में एक थप्पड़ लगा है, किस बात से खाक जकड़ गए अंदर। जाके देखो तो सही, यहाँ दुखी होने के लिए है कुछ नहीं। किसके बारे में रो रहे हो?